हेलो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का असाइनमेंट करेंगे। बच्चों इसके अंदर हम लोग जो जो हमने टॉपिक पढ़ा है उन पे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच्चे अभी मैं ट्राई करूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा और आप लोग प्लीज़ उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी उसके अंदर मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और आपका जिस आंसर में आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। फिर मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस करके दे दूंगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी का पहले क्वेश्चन है, आपको बोला गया चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर, 1 पे चेक करनी है। तो आप लोगों को पता है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना होता है। अगर तीनों बराबर होता है तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया 1 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ये माइनस शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ लिखा जाएगा फंक्शन। हम लोगों को जो फंक्शन दे रखा है उसमें चेक करना है 1 पे लेस कहाँ पर है। तो देखिए 1 पे लेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बच्चे फंक्शन ये वाला लेंगे। तो हम लोगों ने फंक्शन कॉपी किया और 1 हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड के लिए फॉर्मूला ये है और उसके बाद हम लोगों को 1 ग्रेटर देन चेक करना है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, ठीक है बच्चे। तो फंक्शन हम लोग ये वाला लेंगे और उसके बाद 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 की क्यूब 1 रहेगा और 1 यहाँ पर भी रहेगा, तो 4 माइनस 3 यहाँ से भी आ गया 1। बच्चे नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शनल वैल्यू कौन सी है। तो देखिए 1 पे इक्वल्स टू कहाँ लगा है बच्चे, 1 पे इक्वल्स टू यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो इसलिए फंक्शन तो ये होगा 5x माइनस 4। तो हमने 5x माइनस 4 के अंदर x इक्वल टू 1 डाल देंगे क्योंकि हमें एफ ऑफ 1 निकालना है। तो 1 डालेंगे तो अगेन 5 आ जाएगा। आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर है, तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। बच्चे कुछ स्कूल्स में इस मेथड को नहीं माना जाता है, तो आप लोगों को मैंने एक सेकंड मेथड भी इसमें बता रखा है, जो आप लोग जिसके स्कूल में ये मेथड लग रहा है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट ये भी मेथड ठीक है, ये आप लोग बोर्ड में लगा सकते हो और बोर्ड में ये वैलिड मेथड है। बट स्कूल के हिसाब से मैं आप लोगों को मेथड बताता हूँ। बच्चे वही हम लोगों ने जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी उसमें हमने फॉर्मूला ये लिखा था, ठीक है बच्चे। हमने फंक्शन ये उतारा था। हम लोग हमारा काम फर्स्ट यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोग लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, जो क्या कहता है बच्चे, हमको पुट करना है एक्स जो वेरिएबल है 1 कहाँ से आया बच्चे, जो लिमिट की वैल्यू होगी, और माइनस क्यों आया बच्चे, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, और एच ले लेंगे बच्चे, यानी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच। ये बस बच्चे 1 तो लिमिट की वैल्यू होगी और माइनस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो x की जगह 1 माइनस एच पुट कर लेंगे। तो बच्चे अगर x की जगह 1 माइनस एच पुट करना है और आपको पता है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू टेंड्स टू 1 है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ मैं 1 डाल दूंगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट होकर h की वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी। तो देखो ये लिखा है मैंने, अगर x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो मैंने इसे पुट किया 1 माइनस एच, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये फंक्शन पूरा एच की होगा तो लिमिट भी एच की होगी, तो लिमिट एच टेंस टू 0 का मैंने ये भी आपको बताया कि एच टेंस टू 0 जाएगा, एक्स टेंस टू 1 था। अब एच टेंस टू 0 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस 5h माइनस 4, ठीक है बच्चे, और 0 इसमें पुट कर दिया तो 5 माइनस 4 कितना आ गया बच्चे 1 बच्चे। ये 1 और ये 1 देखिए बिल्कुल आपको इस बार सेम है, बट इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। ज्यादा भी चेंज नहीं हुआ, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाया तो आप लोग ये भी कर सकते हो और आप लोग ये भी कर सकते हो, दोनों वैलिड मेथड है, ठीक है बच्चे। राइट हैंड लिमिट देखिए आप लोग, राइट हैंड लिमिट में बच्चे इतना फंक्शन तो हम लोगों ने सेम लिखा था, इसके साथ देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमको करना क्या है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इस बार x इक्वल टू क्या होगा बच्चे, लिमिट वैल्यू h, और इस बार बीच में प्लस आया क्योंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो अगेन काम हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो अगेन h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वही हम लोगों ने काम किया, x की जगह पुट कर दिया 1 प्लस एच, x की जगह पुट कर दिया 1 प्लस एच की होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच, ठीक है बच्चे। इसकी यहाँ पर हमने h टेंस टू 0 लिख दिया और h की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूंगा तो यहाँ बच्चे 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 4 इंटू 1 बचेगा और यहाँ पर 3 इंटू 1 बचेगा, तो अगेन क्या आ जाएगा 1 बचे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बाहर हो गया, और फंक्शनल वैल्यू तो बच्चे वो ऐसे ही निकालना है, इससे ऊपर हम लोगों ने निकाला है तो वो कितना आएगा, वही 1 आएगा। तो ये कॉन्टिन्यूस इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे होमवर्क के लिए आप लोगों के पास, ठीक है बच्चे। आपको इस फंक्शन है, आपको एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। मैं एक बार फंक्शन बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 2 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, 2x स्क्वायर माइनस x 1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2, 5x माइनस 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के, ये 4 आपके पास ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में से मॉडुलस का x प्लस 3 x लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस का 2x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3
6x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपको इसकी कंटिन्यूटी -3 और +3 दोनों पे चेक करनी है। ठीक है बच्चे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट आप लोग ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 1/2 प्लस x 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1/2 x इज इक्वल्स टू 1 पे 1 x इज इक्वल्स टू 1/2 पे 1 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 3/2 प्लस x, और आपको 1/2 पे सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे sin 3x tan 2x x लेस देन 0 3/2 x इक्वल्स टू 0 log 1 प्लस 3x e की पावर 2x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0, और आपको इसकी 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। बच्चे इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फंक्शन लेना होगा, तो आपको पता है sin x बाय x की वैल्यू 1 होती है, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को कीजिएगा। सिमिलरली tan x बाय x की वैल्यू 1 होती है, उस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें बच्चे जो मैंने आपको लिमिट पढ़ाते समय आपको फॉर्मूला लिखाया था log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स की वैल्यू 1 होती है, आप उसका यूज कीजिएगा। नीचे भी सेम है e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो आप लोग इसका यूज करके इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली आप कह सकते हो उस पर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आपको फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 1 x लेस देन 2 a x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बच्चे, आपको अगर आपसे बोला गया है इफ दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम लोगों को कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी अगर वो कंटीन्यूअस दे रखा होगा। ठीक है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे, हम लोगों ने जब कंटिन्यूटी को पढ़ रहे थे। तो ठीक है, ट्राई करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चे इसमें हमको बोला गया कि कंटिन्यूअस है, तो हम लोगों ने वही लिखा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चे, x लेस देन 2, देखो लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन लेना है तो 2x माइनस 1 ले लिया, वही लिखा हुआ फॉर्मूला। अब 2 हमने पुट कर दिया, 2 2 4 माइनस 1 3 आ गया बच्चे। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ये लिया जाएगा x प्लस 1 ले लिया, 2 पुट करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 3, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 2 पे बच्चे कितना दे रखा है, 2 पे कितना दे रखा है a। तो ठीक है बच्चे, कंटिन्यूअस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा, तो 3 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3। वेरी इजी मेथड, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, इफ f आपको दे रखा है k x स्क्वायर प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू 0 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास f(x) इक्वल टू x प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू 2 ax प्लस b 2 लेस देन x लेस देन 5 3x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आपसे बोला गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 और 5 दोनों पे, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चे, अब दो कॉन्स्टेंट्स है, a और b की वैल्यू निकालनी है, और दो वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस है 2 और 5 पे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2 पे हम लोग बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, सबसे पहले 2 कहाँ लिखा है, 2 यहाँ और यहाँ लिखा है, तो फंक्शन इन दोनों में से कोई एक चूज किया जाएगा, बट हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, तो देखिए लेस देन 2 का लिखा, तो देखो लेस देन 2 यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 2 को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है बच्चे, 2 सब्स्टिट्यूट करने पे 4 आ जाएगा। हमको जब राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम लोगों ने ये फंक्शन निकाला, और उसके बाद 2 पुट कर तो कितना आ जाएगा बच्चे 2a प्लस b आ जाएगा। और फंक्शनल वैल्यू की बात करें f ऑफ 2 की, तो इक्वल टू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 प्लस 2 बच्चे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपको बताया कॉन्टिन्यूअस है 2 पे, तो हम लोग ने तीनों को बराबर कर दिया, तो 4 2a प्लस b इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2a प्लस b इक्वल टू बच्चे 4a की क्वेश्चन आ गई। ठीक है, अब हमको 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस बोला गया, तो वही हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। अब देखिए 5 कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो दोनों में से कोई एक फंक्शन आएगा। तो लेस के लिए देखिए कौन सा फंक्शन है बच्चे, लेस के लिए वाला फंक्शन है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 पुट किया, 5a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए बच्चे हम लोगों ने यहाँ पुट किया, तो 5 यहाँ पर पुट करोगे आप, तो आपके यहाँ पर 13 आ जाएगा, 15 माइनस 2 13 आ जाएगा। और फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो फंक्शनल वैल्यू आपको यहीं से लेनी है, जो कि 13 ही आ जाएगा। अब आपको अगेन दोबारा से तीनों कंटिन्यूस दे रखा है इस पे भी, तो हमने तीनों को इक्वल टू कर दिया, तो 5a प्लस b की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चे 13 आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है a और b, और आप उसको सोल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाया है, हमने 1 और 2 को सोल्व किया है, आप लोग आराम से देख सकते हो बच्चे यहाँ पर, और a और b की वैल्यू आ गई 3 और -2। ठीक है बच्चे, इजी क्वेश्चन था। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 3ax प्लस b x ग्रेटर देन 1 11x इक्वल टू 1 5ax माइनस 2b x लेस देन 1। ये आपको कॉन्टिन्यूस बोला गया 1 पे, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे k cos x पाई माइनस 2x x लेस देन इक्वल्स x लेस देन पाई बाय 2 3x इक्वल्स टू पाई बाय 2 3 tan 2x
2x माइनस पाई x ग्रेटर देन पाई बाय 2। आपको बोला गया कॉन्टिन्यूस है तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। बच्चे ये क्वेश्चन मैं आप लोग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आप लोग कुछ सीखोगे। तो बच्चे हमने स्टार्ट किया, हमको पाई बाय 2 पे चेक करना है, कॉन्टिन्यूस बोला गया है। तो हम लोगों ने इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूट किया। अब बच्चे अगर मैंने इसमें पाई बाय 2 डाल दिया तो कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पर अगर मैंने पाई बाय 2 डाल दिया 2 से 2 कट के पाई माइनस पाई 0, तो इसका मतलब 0/0 का फॉर्मेट बनता है, ठीक है बच्चे। कभी भी लिमिट में 0/0 का फॉर्मेट बनेगा तो आपको सोल्व करने के 3 मेथड है। आप लोग उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, रूट लगा हो तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, और अगर फैक्टर बन रहा है तो आप उसको फैक्टराइजेशन लगा सकते हो। बट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ना तो फैक्टर बन सकता है और ना ही कोई रूट की टर्म है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। बच्चे सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जिसके लिमिट के हर एक क्वेश्चन में आप उसको लगा सकते हो और वो आपको हर बार क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देगा। अगर पेपर में इन केस आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप लोग उसमें वहां पर सब्स्टिट्यूशन लगा के देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन अपने आप ही सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला सब्स्टिट्यूट क्या करना होता है बच्चे, x इक्वल्स टू जो लिमिट है वो, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो माइनस और h लगाना है आपको। पुट भी बहुत आसानी से चीज आप लोगों को करनी जो दिख रही है, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ जाएगी तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल होकर h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो हमने वही लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम लोगों ने x की जगह पाई बाय 2 माइनस h पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर ही पुट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने पुट कर दिया, ठीक है बच्चे। अब आप लोग मुझे बताइएगा cos 90 माइनस थीटा बच्चे क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कट के पाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 2h हो जाएगा। देखिए प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया बच्चे, k साइन h अपॉन में 2h बच गया। आपको होता है साइन x बाय x की वैल्यू 1 होती है तो 2 को हमने बाहर रखा, साइन h बाय h की वैल्यू हमने 1 डाल दी, ठीक है बच्चे। तो बच गया कैसे, हमारे पास k बाय 2 बच गया। क्लियर बच्चे, इजी था। अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट निकाले, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चे देखो ग्रेटर देन पाई बाय 2 यहाँ है तो हमने ये वाला फंक्शन कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब आपको अगेन दिख रहा है अगर आपने पाई बाय 2 डाल दिया तो पाई बाय 2 डालने पे 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 10 पाई पे 0 होता है बच्चे। यहाँ पर पाई बाय 2 डाले, 2 से 2 कट के पाई माइनस पाई अगेन 0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ना तो आपके पास यहाँ पर रूट की कोई टर्म है तो आप लोग रेशनलाइजेशन लगाओगे, और ना ही कोई फैक्टर बन रहा है तो हम लोगों ने लगा दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर भी, ठीक है बच्चे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है बच्चे, पाई बाय 2 प्लस h। मैंने आपको बताया प्लस क्यों लगाना है, क्योंकि बच्चे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और पाई बाय 2 क्या शो कर रहा है कि जिसपे आप लोगों को लिमिट निकालनी है, चेक करनी है, ठीक है बच्चे। पाई बाय 2 प्लस h, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दिया, यहाँ पर भी पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दिया, ठीक है बच्चे। अब देखिए हम मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो बच्चे क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2h आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस 2h यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिए आप लोगों के पास मैंने ये किया हुआ है 310 पाई प्लस 2h माइनस पाई, ठीक है बच्चे। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर 10 180 प्लस थीटा बच्चे, 10 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई लिखा हुआ है इसलिए 10 कॉट में चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चे। इसलिए 10 2h ही रहा और अपॉन में 2h लिखा हुआ है। तो आपको 10x बाई x की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से बच्चे क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया। और अगर फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो आपको दिखना चाहिए यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू दे रखी है कितनी है बच्चे, 3 है। तो फंक्शनल वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये भी 3 हो गया। आपको कॉन्टिन्यूस बोला गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होगा, तो उसका k बाय 2 आया था, इसका 3 और 3 यहाँ से k की वैल्यू कितनी है बच्चे, 6। इजी क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा ये बात कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन लगा के बहुत सारे क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। आपसे बोला गया फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर x लेस देन 0 a x इक्वल्स टू 0 रूट के अंदर 16 माइनस रूट x माइनस 4x ग्रेटर देन 0। आपसे बोला गया कॉन्टिन्यूस है 0 पे तो आपको a की वैल्यू फाइंड कीजिए। बच्चे घबराइएगा मत, जब भी आपको रूट की कोई टर्म दिखाई दे आप उसको रेशनलाइजेशन नहीं करना, वो अपने आप ही सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर आपको दे देगी, ठीक है बच्चे। और जब भी 1 माइनस कॉस समथिंग आए तो बच्चे आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए ये वाला, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चे, अपॉन में 2 अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा हुआ है तो उसको बच्चे बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं का यूज होगा जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस टाइप की समथिंग कोई टर्म आती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगला फंक्शन है a साइन पाई बाय 2 x माइनस 1, ये पूरा इसका एंगल है, x लेस देन इक्वल टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन में x की क्यूब x ग्रेटर देन 0। आपको बोला गया ये कॉन्टिन्यूस है 0 पे तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चे। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया, a की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे फंक्शन है 5
x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b 2 लेस देन x लेस देन 10, 21x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है बच्चा, आपको बोला गया कॉन्टिन्यूस है 2 और 10 दोनों पर, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वो पिछले वाली की तरह क्वेश्चन है, आपको 2 पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो आप लोग दोनों पे चेक कीजिएगा, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, वही है k cos x पाई माइनस 2x x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, और 3x इक्वल्स टू पाई बाय 2। बच्चे जब भी नॉट इक्वल्स टू होता है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब भी नॉट इक्वल्स टू होता है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही फंक्शन लिया जाता है। ठीक है, और आपको ये फंक्शन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, मैंने भी आपको करवाया है, तो आपको इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है kx अपॉन में मॉडुलस का x लेस देन 0, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको 0 पे कॉन्टिन्यूस है, k की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, वही नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए फंक्शन होगा, kx इक्वल टू 3, कॉन्टिन्यूस है 3 पर, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 sin x प्लस cos x अपॉन में x प्लस पाई बाय 6, x इज नॉट इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6, k x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6, कॉन्टिन्यूस है माइनस के पाई बाय 6 पे, तो आपको k की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके पास फंक्शन दे रखा है 1 माइनस साइन की क्यूब अपॉन में 3 cos स्क्वायर x लेस देन पाई बाय 2, p x इक्वल्स टू पाई बाय 2, q 1 माइनस साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन पाई बाय 2। ठीक है बच्चे, कॉन्टिन्यूस बोला गया पाई बाय 2 पे, और p और q दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, आप लोग देखिए कितना बड़ा है, आप लोग समझिएगा इसको किस तरीके से किया है। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चे लिए मैंने, तो उसके लिए फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया। अब मुझे पता है अगर मैंने पाई बाय 2 यहाँ पर पुट कर दिया, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है बच्चे, तो 1 माइनस 1 0, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है बच्चे, 0 बाय 0 का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ पर पूछा आप लोगों, तो सब्स्टिट्यूशन लग सकता है और साथ साथ बच्चे फैक्टराइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपको बताना चाहिए a की क्यूब माइनस b की क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, और हो सकता है फैक्टर से कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को छोटा बनाया, यानी फैक्टराइजेशन लगा के इसको फैक्टर बनाया, तो यहाँ पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाया बच्चे, फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चे, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें a है और b है, तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया। नीचे बच्चे cos स्क्वायर लिखा है, उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चे, अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, टर्म कैंसिल आउट होकर ये टर्म बची। अब बच्चे देखिए, अब ये क्वेश्चन पहले से छोटा हो गया, और अब पाई बाय 2 पे इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप डाल के देखिए, यहाँ पर पाई बाय 2 की वैल्यू 1, यहाँ पर पाई बाय 2 की वैल्यू 1, यहाँ पर पाई बाय 2 की वैल्यू 1, और कहीं पर भी माइनस साइन नहीं है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता और 0 भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वैल्यू डाली, और आप यहाँ से आगे आपके पास 1/2। ठीक है बच्चे, x ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए फंक्शन ये वाला लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि सर फैक्टर तो नहीं बन सकता, क्योंकि नीचे तो पाई माइनस 2x टाइप की टर्म है जो कि कैंसिल आउट नहीं हो सकती, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, और राइट हैंड लिमिट है तो क्या होगा बच्चे, पाई बाय 2 प्लस h, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी पाई बाय 2 प्लस h और यहाँ पर भी पाई बाय 2 प्लस h। याद रखिएगा नीचे पूरे का होल स्क्वायर है, साइन 90 प्लस थीटा बच्चे कॉस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, और वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके बच्चे पाई से पाई कैंसिल आउट होकर सिर्फ 2h बच जाएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 2h का होल स्क्वायर 4h का होल स्क्वायर हो गया, और ऊपर से सेम है। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था 1 माइनस कॉस समथिंग टाइप की टर्म होगी, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना जो पीछे हम लोगों ने बताया था, तो हम लोगों ने वही लगाया, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा यहाँ पर हो जाता है h/2, और नीचे लिखा हुआ बच्चे 4h स्क्वायर, तो बच्चे h स्क्वायर के अपॉन में मैंने 4 और 4 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन x/x की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर h/2 लिखा हुआ, तो देखो मैं लिख सकता हूँ बच्चे 2q ये वाला, और 4 4 16 ये रहा, और बच्चे साइन h का होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर लिखा है, और नीचे h/2 का होल स्क्वायर, मैं पूरे का होल स्क्वायर बच्चे बोल सकता हूँ, ध्यान समझिएगा, इसका भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसको मैं h/2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो मैं पूरे का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। इससे बच्चे फायदा क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन x/x एंगल अगर सेम है और लिमिट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया 8 पर, q/8 आ गया। ठीक है बच्चे, आपको कॉन्टिन्यूस बोला गया, और फंक्शनल वैल्यू आप देख सकते हो कितनी देर की बच्चे, फंक्शनल वैल्यू p दे रखी है, तो कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 है, राइट हैंड लिमिट q/2 है, फंक्शनल वैल्यू p है, तो यहाँ से दिख रहा है p की वैल्यू 1/2 और q/8 इक्वल टू 1/2, तो q की वैल्यू कितने होंगे बच्चे 4, तो यहाँ से हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, fx इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस kx माइनस रूट के अंदर 1 माइनस kx अपॉन में x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1,
इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो आपको के की वैल्यू फाइंड। तो बच्चों इतने क्वेश्चन थे कॉन्टिन्यूटी के लिए। हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5x प्लस 212 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 30, तो आपको dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे dy बाई डी एक्स, तो आपको पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको रूट के अंदर स्क्वायर लगाना बच्चे कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगी। तो उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा है, अगर किस तरीके से बच्चे मैंने अंदर अगर साइन बना लिया तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने अंदर साइन बनाने के लिए बच्चे मैंने क्या किया, इस एक्स की जगह मैंने साइन थीटा पुट कर लिया। ठीक है बच्चों, देखिए 5/13 को अलग कर लिया, 12/13 एक्स की जगह साइन थीटा पुट हुआ है। ठीक है बच्चे, और एक्स की जगह यहाँ पर भी साइन थीटा पुट हुआ है। समझ में आ रहा होगा आपको, 13 में दोनों को अलग कर दिया और एक्स की जगह साइन थीटा और एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट लगा हुआ है तो सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए बच्चे, अब बच्चे एक बात समझिएगा, यहाँ पर साइन वर्स लिखा है और यहाँ पर साइन थीटा आ गया और यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। अगर किस तरीके से साइन थीटा यानी साइन है यहाँ पर कॉस भी आ जाए और यहाँ पर कॉस ए साइन भी आ जाए, तो बच्चे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इसको यानी साइन ए कॉस बी यानी मैं इसको कुछ कॉस थीटा समथिंग मान लूं, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बननी चाहिए। तो देखिए मैंने इसको क्या माना, कॉस अल्फा मान लिया। तो बच्चे अगर मैंने इसको कॉस अल्फा 5/13 माना, तो आपके पास ये क्या आना चाहिए बच्चे, साइन अल्फा आना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला बन पाएगा। और ये बच्चे आप लोग ट्रायंगुलर लो या पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हो कि 5/13 अगर ये दे रखा है तो उसके हिसाब से बच्चे साइन अल्फा जो होगा वो 12/13 ही होगा। ठीक है, आप लोग लगा सकते हो बच्चे पीवीपी अपॉन में HHB, तो उसके हिसाब से ये 5/13 है तो ये 12 ही होगा, और अगर 12 है तो साइन अल्फा 12/13 होगा। तो उसकी जगह मैं बोल सकता हूँ साइन अल्फा आ गया और उसकी जगह मैंने माना था कॉस अल्फा आ गया। ठीक है बच्चों, और देखो साइन थीटा और कॉस थीटा एज लिखा है, तो अब लिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया बच्चे थीटा प्लस अल्फा। हमने थीटा क्या माना था बच्चे, एक्स इक्वल साइन थीटा माना था, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चे, और अल्फा की जगह देखो क्या है बच्चे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/3। तो देखो दोनों की जगह पुट कर दिया हम लोगों ने। अब आपके पास ये फंक्शन हो गया, अब आपको डेरिवेटिव करना है। तो हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया, y का y डैश साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में दिस, और बच्चे ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो कोई x है ही नहीं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास डेरिवेटिव देखिए ये आ गया। ठीक है, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन लगाकर या किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके उसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम है बच्चे। अब आपको ये 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना है। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5, कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 13, साइन इनवर्स 6x माइनस 4 रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 5, और नेक्स्ट है बच्चे साइन इनवर्स 6x रूट के अंदर 1 माइनस 9x स्क्वायर बच्चे। ठीक है, तो बच्चे आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग को 2x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 2x का ही होल स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। और सेम चीज यहाँ पर भी कुछ है, देख रहा होगा आप लोगों को 3x का होल स्क्वायर, तो 3x को हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके पास y इक्वल्स टू 25 क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे अगेन ये पिछले वाले की तरह क्वेश्चन सेम लग रहा है। अगर यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन जाए, तो वही साइन से साइन कैंसिल आउट होकर क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैंने किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपके पास ये जो x है, ठीक है बच्चे, आपको पता है साइन ए कॉस बी, यानी ये कॉस बी वाला एंगल होगा और ये ए वाला एंगल होगा, यानी इस x को मैं b से रिप्रेजेंट करूंगा और इस x को मैं a से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शन को तरह मैं ट्रीट करूंगा इसको। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या किया, इस x की जगह बच्चे मैंने साइन अल्फा पुट कर लिया। ठीक है बच्चे, और ये जो x लिखा हुआ है इसको मैंने x ना मानकर मैंने इसको रूट x का होल स्क्वायर मान लिया। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखा है, x रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट एक्स और दिस। तो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, एक तो रूट एक्स की बात चल रही है और एक एक्स की बात चल रही है। तो मैंने एक्स की जगह तो पुट किया साइन अल्फा और मैंने रूट एक्स की जगह पुट किया साइन बीटा। ठीक है बच्चों,
ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक रूट एक्स है और एक एक्स है। अब ये बच्चे आप ये मत बोलना कि सर एक्स और एक्स तो सेम ही है। बच्चे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि y इक्वल्स टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है और y इक्वल्स टू एक्स का रूट ये बच्चे एक पैराबोला का कर्व है, ठीक है बच्चे। तो दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शन हैं बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इसको सेम नहीं बोल सकते हो, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पुट हो गया साइन अल्फा, इस रूट एक्स की जगह पुट हो गया साइन बीटा पुट करना है। तो बच्चे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसलिए साइन स्क्वायर बीटा, इस रूट की जगह वही साइन बीटा और एक्स की जगह क्या है बच्चे साइन अल्फा, ठीक है बच्चे। उसमें हमने ओपन किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आपको पता है कॉस स्क्वायर बीटा होगा, रूट लगाया तो कॉस बीटा रह जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, रूट लगाओ तो कॉस अल्फा बच जाएगा। आप देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन साइन कैंसिल है, अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे साइन इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी। अब हम लोगों ने डेरिवेटिव किया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बच्चे 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस इस एंगल का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। सेम यहाँ पर बच्चे इस एंगल का होल स्क्वायर करेंगे, आपको पता है रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे सिर्फ एक्स रहेगा। बट बच्चे ये बात मत भूल जाइएगा आप लोग, मैं इसमें इस एक्स का डेरिवेटिव बार बार करता हूं जो कि 1 होता है दिखता नहीं है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर बट रूट एक्स है बच्चे, इसका डेरिवेटिव दिखेगा बच्चे 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर बच्चे करना था बट 1 दिखता नहीं है आप लोगों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका 1/2 रूट एक्स किया है, ठीक है। अब देखिए बच्चे 2 को रूट एक्स बच्चे इसका भी रूट लगा हुआ है, इस पूरे का भी रूट लगा हुआ है, तो मैं एक्स को अंदर भेज सकता हूँ। देखो मैंने एक्स को अंदर भेजा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया 2 लिखा हुआ, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सब्स्टिट्यूशन पे कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है बच्चे। बीच में प्लस और माइनस लिखा हुआ है। अब बच्चे इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको लोगों को दिख रहा होगा बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट कर लिया तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चे आप लोगों को याद आना चाहिए दोबारा से, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर था बच्चे 2 अपॉन में 2 भी लगा लीजिए, तो बच्चे अपॉन में क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 किसका होगा बच्चे 2, तो यहाँ पर बच्चे लगा चुका हूं मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिख रहा है कि मेरे पास प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, ठीक है। तो बच्चे मैंने यहाँ पर क्या एक्स की जगह cos 2 थीटा पुट कर लिया, ठीक है बच्चे। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर बच्चे देखिए इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 सब में आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 क्योंकि यहाँ पर बच्चे नेगेटिव है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा और यहाँ पर सेम दोबारा से टर्म बच्चे रूट टू दोनों ऊपर से और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा और स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दिया बच्चे। ये 11th का ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चे। तो मैंने पूरे को cos थीटा से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ठीक है बच्चे। अब आपको पता होना चाहिए 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है बच्चे tan π/4 माइनस थीटा का, ठीक है बच्चे। या बोल सकते हो tan a माइनस b का फॉर्मूला देखो लग रहा है यहाँ पर, तो tan a यानी π/4 माइनस tan b, ठीक है बच्चे 1 प्लस tan a tan b, ठीक है बच्चे। तो इसी से फॉर्मूला है tan से tan कैंसिल आउट हो गया बच्चे π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो बच्चे आप समझिएगा थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोगों को पता है हमको थीटा निकालना है, तो हमने पहले cos को उधर भेजा, तो cos इनवर्स एक्स यहाँ पर 2 थीटा बचा है, ठीक है। अब 2 को अपॉन में भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू कितने बच्चे 1/2 cos इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चे। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव किया तो π/4 का डेरिवेटिव 0, 1/2 cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास का डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, आप लोगों को टॉपिक याद आ रहे होंगे बच्चे। y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। आपको इसका dy/dx निकालना है, ठीक है बच्चे। तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं dy/dx की।
बच्चे ये कौन सा फॉर्म है बच्चे बता सकते हो आप लोग? पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होगी। इसके बाद हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। कैसे बच्चे? डी वाई बाई डी थीटा यानी जिसमें वेरिएबल है और डी एक्स बाई डी थीटा से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डी वाई बाई डी थीटा निकाला। इजी क्वेश्चन है बच्चे बहुत। ए एस टी साइन थीटा का डेरिवेटिव आप लोगों को कॉस थीटा पता है। यहाँ पर देखिए थीटा वेरिएबल है तो दोनों थीटा और कॉस थीटा दोनों है, तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट लगाया। तो फर्स्ट एज इट इज कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, तो थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस माइनस को, तो क्या हो जाएगा? थीटा साइन थीटा, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ए थीटा साइन थीटा हमारे पास ये आ गया। डीएक्स बाई डी थीटा की बात करें तो ये है सेम बच्चे ए कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, तो बच्चे ये वही यहाँ पर भी प्रोडक्ट लगेगा। फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है बच्चे, फिर से हमने ब्रैकेट ऑफ किया तो साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ए थीटा कॉस थीटा बच गया। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दिस डिवाइड बाई एनी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए हमने किया, डिवाइड किया बच्चे, क्या आ गया? टेन थीटा। इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 वाई ए साइन थीटा। बच्चे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब मैं थ्योरी में नोट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को कराया था, बस यहाँ पर वेरिएबल टी था, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। मैंने वहां पर डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ वहां पर डी टी था, वेरिएबल चेंज हुआ था, तो हमारे पास वो ये आया था ए कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा आया था। बच्चे इसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और वो भी पाई बाय 4 पे निकालना है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया दोबारा से। तो ये टर्म बच्चे सेम थी, हम लोग को पता है डी वाई बाई डी एक्स दिस डिवाइड बाय दिस से आएगा। मैंने वहां पर भी इसको किया था, वहां पर यहाँ पर टेन टी आया था क्योंकि वेरिएबल टी था, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर टेन थीटा आया है। ठीक है बच्चे, हमको अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो इसी का डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, बट आपको पता है ये वेरिएबल थीटा में है तो ये, बट ये एक्स में लिखा हुआ है, तो हमने क्या बताया था बच्चे आपको, डी बाई डी थीटा आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, डी बाई डी थीटा। अब टेन थीटा का डेरिवेटिव हो सकता है बच्चे, क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, यानी डी एक्स बाई डी थीटा, इसका उल्टा हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका उल्टा बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर और ए कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, देखिए उसको मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चे, अब ये नीचे आएगा तो बच्चे स्क्वायर है और स्क्वायर दोनों को स्क्वायर है, और नीचे आके कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो कॉस की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पाई बाय 4 पे निकालना है, तो हमने पाई बाय 4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए यहाँ पर भी पाई बाय 4 और यहाँ पर भी पाई बाय 4। आपको पता है साइन पावर 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस पावर 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, पावर 4 लिखा हुआ है। एक टर्म कैंसिल आउट होगी तो 3 बच गया बच्चे यहाँ पर, और आपको पता है न्यूमरेटर में तो ऊपर चला जाएगा बच्चे, √2 की पावर 3, √2 की पावर 3 को बच्चे मैं इसकी पावर 1/2 लिखा है तो पूरे की पावर 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चे आपको इजिली, क्योंकि इस पूरे की पावर क्यूब लिखा हुआ और इस √2 का मतलब 1/2 होता है तो 3/2 हो गया। 3/2 को बच्चे मैं 2√2 लिख सकता हूँ, अपन में ए लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए 29 है। एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई ए 1 प्लस कॉस थीटा, आपको उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। नेक्स्ट है बच्चे ए साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t, बच्चे 2t दोनों के एंगल है, y इक्वल टू बी कॉस 2t 1 माइनस कॉस 2t, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बट आखिरी में t इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू 10 t माइनस साइन t वाई 12 1 माइनस कॉस t, आपको डी वाई बाई डी एक्स t इक्वल टू 2 पाई बाय 3 पे निकालना है। नेक्स्ट है बच्चे एक्स इक्वल टू ए ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए ई की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको वही इसका डेरिवेटिव निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर। ठीक है बच्चों, इजीली कर लीजिएगा बच्चे आराम से। हम यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा, इसका जब डेरिवेटिव होगा यहाँ पर ही प्रोडक्ट लगेगा, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 33, वाई इक्वल टू एक्स कॉट थीटा प्लस साइन एक्स की पावर एक्स। बच्चे ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद आ रहा होगा, यहाँ पर लॉग लगेगा बच्चे, क्योंकि ये पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। आप लोग शॉर्टकट भी लगा सकते हो, बट मैंने आपको पूरा वे करके दिखाया किस तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है इसको, तो आप लोगों को यू और वी को मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो हमने इसको यू और वी मान लिया, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, और ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 है। अगर हमको बस अब डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यू इसको माना था। देखिए लॉग दोनों तरफ है बच्चे, लॉग यू पावर को आगे ले आएगा लॉग। ठीक है बच्चे, लॉग मैंने लिखा है, ठीक है पूरा। अब आपको पता है लॉग इस कॉट को आगे ले आएगा और यहाँ पर लॉग एक्स बच जाएगा सिर्फ बच्चे। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर बच्चे मैंने आपको बताया यू डैश बाई यू आएगा, आप कर सकते हैं 1 बाई यू और यू का यू डैश। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर लगेगा बच्चे प्रोडक्ट, फर्स्ट एज इट इज
log x का बच्चे 1/x log x एज इट इज cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x होता है बच्चे डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, आपको याद होगा उम्मीद है। ठीक है बच्चे, कुछ नहीं, u डैश, u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, u इधर बच्चे ये था। ठीक है बच्चे, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, थर्ड में बच्चे v हमने साइन x की पावर x माना था, हमने log लिया बच्चे, पावर आगे आएगी, log साइन x ले जाएगा इसलिए यहाँ पर। ठीक है बच्चे, डिफरेंशिएशन किया v डैश बाय v, फर्स्ट एज इट इज log साइन x बच्चे, log के अंदर कुछ भी होगा 1/x में आएगा पहले, और उसके बाद साइन x का डेरिवेटिव बच्चे cos x होगा। बच्चे डेरिवेटिव तो यहाँ पर भी हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x किया, फिर x का डेरिवेटिव 1 लिखना था, बट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ठीक है बच्चे, मैं बार बार बोलूंगा, आप लोग बिल्कुल आखिरी तक जाइएगा, कहीं आप ये मिस ना कर दो कि साइन का डेरिवेटिव cos x भी था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बच्चे log sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। ठीक है बच्चे, वही इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चे, इक्वेशन थर्ड। अब 3 और 2 को बच्चे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखिए सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क में। y इक्वल्स टू log x की पावर cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, थोड़ा सा चेंज है उसमें, टर्म्स थोड़ी सी, एक टर्म एक्स्ट्रा डाली गई है। ठीक है, या उसको हटा दिया गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चे x की पावर cos x प्लस sin x की पावर tan x। ऑब्वियस ही बात है, आपको उसको पहले y मान के करना पड़ेगा, आपको सिर्फ यही बोल रखा है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको y मान के करना पड़ेगा। ठीक है, और u और v बाद में मानना पड़ेगा। और ये बच्चे नेक्स्ट है cos x की पावर x sin x की पावर 1/x। नेक्स्ट है बच्चे x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। बच्चे इस क्वेश्चन में बच्चे आप लोग इसमें log तो मानोगे बच्चे, u और v नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है log अगर हमने दो तरफ लिया तो log इसको पावर को आगे और इस पावर को आगे ले आएगा। ठीक है बच्चे, तो log आप लोग कब मानोगे, जब दो फंक्शन एडिशन में आपको दिख रहे होंगे, तो सॉरी बच्चे, u और v जब कब मानोगे, जब आपको दो फंक्शन एडिशन में दिख रहे होंगे। बाकी log तो आप लोग सिंपली इसमें भी ले सकते हो। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसमें भी आप डायरेक्टली log ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बच्चे आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को घर बैठ के थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सबके आंसर बताऊंगा, आप लोग आंसर को कंपेयर कीजिएगा। और प्लीज आप आंसर को डायरेक्टली ये मत सोचिएगा कि आपका आंसर नहीं आया, आप लोगों ने सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं किया होगा, क्योंकि डेरिवेटिव इजी चैप्टर है, तो आप लोग पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद जो आपको डाउट आया प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि किस किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। आप अगर मुझे कमेंट कर दोगे तो मेरे पास एक वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, मुझे पता रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।